हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन HNBGU में हुआ है, क्योंकि वो आने वाले हैं वादियों में। और बहुत ही सुंदर कैंपस, बहुत ही अच्छी पढ़ाई, प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है बट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी घूमने वाली जगह भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला व्लॉग हॉस्टल के ऊपर है। इस वीडियो में मैं हॉस्टल के बारे में बात करूँगी। ये वीडियो फुली इंफॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, तो देखिए। जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो यही सवाल रहता है कि हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिनका भी एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, उसके 1-2 महीने के बाद हॉस्टल अलॉट होता है। ये नहीं है कि एडमिशन के साथ ही हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है और टाइम लगता है। तब तक आप कहाँ रहेंगे? तब तक आप या तो पीजी रह सकते हैं या फिर रूम लेके रह सकते हैं। पीजी थोड़ा महंगा पड़ता है, अफोर्डेबल होता है वैसे। 6,000 तक खाने का लगता है और 1,000-2,000 अपना पॉकेट मनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हॉस्टल अलॉटमेंट में जो है वो है क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी। यूजी वालों को हॉस्टल 12th के बेस पे मिलता है, पीजी वालों को यूजी के बेस पे और पीएचडी वालों को पीजी के बेस पे। तो अगर आपके मार्क्स 12th में अच्छे होंगे तभी आपको HNBGU में हॉस्टल अलॉट होगा। CUET स्कोर कार्ड पे कभी भी HNBGU में हॉस्टल नहीं मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन, फूड। हॉस्टल में फूड इतना अच्छा नहीं होता है। रूम्स अच्छे होंगे बट फूड अच्छा नहीं होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी। तो यूजी वालों को हॉस्टल 12th के बेस पे मिलता है, पीजी वालों को यूजी के बेस पे, पीएचडी वालों को पीजी के बेस पे। अगर आपके मार्क्स 12th में अच्छे होंगे तब आपको हॉस्टल अलॉट होगा, नहीं तो फिर पीजी या फिर रूम लेके आपको रहना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है। तो गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल का मुझे पता नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल का पर ईयर 4,000 और सेकंड ईयर में आके 3,000 हो जाता है पर ईयर। और पर मंथ जो फ़ीस लगेगी आपकी वो सिर्फ मेस फ़ीस होती है, वो 2,500 होती है, यानी कि 2,500 सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल की फ़ीस है। बॉयज़ हॉस्टल की 3,500 है। और मैं यहाँ सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता पाऊँगी क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल का मुझे इतना पता नहीं है। HNBGU में टोटल कितने हॉस्टल हैं? गर्ल्स हॉस्टल HNBGU में टोटल 8 गर्ल्स हॉस्टल हैं। 6 जो है वो चौरास में है और 2 हॉस्टल्स बिरला कैंपस में है। बट इतने ये सारे जो हॉस्टल हैं ये सारे यूजी वालों को अलॉट नहीं होता है। सिर्फ 3 हॉस्टल हैं जो यूजी वालों को अलॉट होता है, जो चौरास में है 2, एक यमुना, दूसरा भगीरथी। और जो बिरला कैंपस में जो गर्ल्स के 2 हॉस्टल है, वो एक पुराना अलकनंदा हॉस्टल है, एक न्यू अलकनंदा है। तो जो पुराना वाला अलकनंदा है उसी का एक्सटेंशन है जो ये नया अलकनंदा हॉस्टल है। तो ये मिला के तो दोनों हो जाते हैं। तो ये दोनों इसमें यूजी वालों को भी मिलता है। और इसमें बिरला कैंपस वाले में पीजी वाले भी बच्चे होते हैं हॉस्टल में, बट ज़्यादातर ये यूजी वालों को ही अलॉट होता है, बिरला वाला। हॉस्टल सारे बच्चों को अलॉट तो नहीं होता है, पर हॉस्टल के लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑफ़लाइन मिल जाता है, जो 50 रुपीज़ का मिलता है। ऑनलाइन का कुछ आइडिया भी नहीं है मेरे को, बट हाँ ऑफ़लाइन मिल जाता है। बट आपको 1 या 2 महीने वेट करना पड़ेगा तब जाके हॉस्टल अलॉट होता है, क्योंकि काउंसलिंग एडमिशन होने के बाद हॉस्टल सबको अलॉट तो नहीं होता है। पर हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑफिस में मिल जाता है। इधर 50 रुपीज़ का मिलता है। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको पीजी या फिर रूम लेना पड़ेगा। और हॉस्टल साथ के साथ अलॉट नहीं होता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद 1-2 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3 महीने भी लगते हैं, तो टाइम लगता है हॉस्टल। पीजी की फ़ीस 6,000 to 7,000 के बीच होती है। और यहाँ आसपास बहुत सारे पीजी हैं, जैसे कि उत्तराखंड गर्ल्स हॉस्टल, अलकनंदा पीजी और
रजत पीजी, गायत्री पीजी भी है एक, तो इन सब में आपको मिल जाएगा। और अगर आप रूम लेना चाहें तो रूम आपको डांग और गोला मेन मार्केट है और कमलेश्वर साइड मिल जाएगा। बट अगर आप रूम लेना चाहें तो आपको अगस्त में ही आना पड़ेगा, उसके बाद बुकिंग हो जाती है तो रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आपको 3 to 4,000 के बीच रूम मिल जाता है। और चौरास में जो हॉस्टल है यूजी के वो 3 सीटर है, और जो यूजी के हॉस्टल्स यहाँ पे बिरला कैंपस में है वो पुराने वाला 3 सीटर है, और जो न्यू अलकनंदा है वो 2 सीटर है। जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो आपको डायरेक्ट रूम दिया जाएगा और सामान रखने को दिया जाएगा। उससे पहले कोई चेक करने को नहीं दिया जाएगा कि हाँ कि रूम कैसा है कैसा नहीं। जो हॉस्टल में रूम आपको अलॉट होगा उसमें आपको रहना पड़ेगा, और जो हॉस्टल में खाना मिलता है आपको वही खाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप खाना बाहर खा रहे हैं, ये अलाउड नहीं होता है। जब आप हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? पहला एंटी रैगिंग, दूसरा अंडरटेकिंग, तीसरा आधार कार्ड, चौथा 12th मार्कशीट, अगर कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। और कुछ लगता है क्या दीदी? हॉस्टल अलॉटमेंट में और कुछ लगता है क्या? एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग, आधार कार्ड, 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और कुछ? अगर तुम्हारा बैचलर्स हो गया तो उसकी मार्कशीट। अच्छा, वो पीजी वालों के लिए। हाँ, यूजी वालों के लिए और कुछ नहीं लगता। और बाकी हॉस्टल जब आप जब आप फॉर्म लेने जाओगे ऑफिस तो आपको वहाँ पे एक हैंड नोट मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट मिल जाएगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। और जब आप हॉस्टल शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको बकेट और एक मैट्रेस, पिलो, चादर, पर्दा, और वो जो होता है जिससे कपड़े चिपकाते मतलब जिससे अभी दिखाती हूँ गाइस। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि कपड़े उड़ जाते हैं जब हम बाहर कपड़े डालते हैं तो कपड़ों का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कब मौसम चेंज हो जाता है सडनली। मतलब आप आधे घंटे पहले देखेंगे कि यहाँ पे धूप है, बट आधे घंटे में ही बारिश होने लग जाती है। तो श्रीनगर का मौसम कुछ ऐसा रहता है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी गाइस। और अपना सामान सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल में चोरियाँ होती हैं। हमारे हॉस्टल में तो होती है गाइस, बहुत चोरियाँ होती हैं। कभी किसी के 6,000 गायब हो जाते हैं, कभी 5,000, कभी किसी के सोने के कुंडल गायब हो जाते हैं, कभी सर्फ गायब हो जाता है, कभी साबुन गायब हो जाता है। अगर किसी ने फेस वॉश छोड़ दिया है अपने उसमें बाथरूम में तो वो भी गायब हो जाता है। तो आपको अपने सामान की चिंता खुद करनी पड़ेगी। जैसे कि पीछे अलमारी दिख रहा होगा, तो उसमें जब आप बाहर जाएंगे तो लॉक लगा के जाएंगे। और आपको टेबल दिया जाएगा, चेयर दी जाएगी, बेड होगा, एक अलमारी होगी, और बाकी का जो भी सामान होता है, बॉटल्स वगैरह, वो सब आपको खुद लाना पड़ेगा। और हाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हॉस्टल का खाना खा के कुछ नहीं होने वाला। मैगी तो ज़्यादातर रखना ही पड़ता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि रात को खाना बहुत ही ख़राब बना है तो मैगी से काम चलाना पड़ता है। और नमकीन भी रखना पड़ता है साथ में, कभी कभी टेस्ट मेकर होता है वो। हम चाट मसाला भी रखते हैं गाइस, मैजिक मसाला भी रखते हैं ऊपर से डाल के खाने के लिए। और घर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अचार लेके आना। अगर अचार लेके नहीं आओगे तो फिर खाने का कोई टेस्ट नहीं लगता। पराठे अच्छे होते हैं यहाँ के, हाँ, बट पराठे में पनीर नहीं होता, कभी कभी आलू भी नहीं होता और डस्टबिन एक खुद का रखना पड़ेगा, झाड़ू रखना पड़ेगा, पोछा रखना पड़ेगा। और गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पे प्लेट्स खुद की अपनी होती है, अपनी प्लेट होती है, अपना वो स्क्रब होता है, खुद धोना पड़ता है प्लेट। यहाँ कोई धो के नहीं देगा आपको। तो घर का काम तो खैर आता ही होगा आपको, मुझे तो नहीं आता था, मैंने यहीं आके सीखा। और अच्छे कपड़े ले लेना, सुंदर सुंदर कपड़े। अब वो कपड़े तो पुराने हो गए होंगे 12th तक वाले, तो 12th के बाद शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना
अच्छे कपड़े ले लेना जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और बुक्स तो लेना ही है। जो बुक्स आपको वो लेने हैं जो एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे, बट जो आप सेमेस्टर का पढ़ोगे वो आपको लाइब्रेरी से मिल जाता है। और अगर कुछ और जानना हो हॉस्टल के बारे में तो आप कमेंट करना, आप कमेंट करना, मैं एक व्लॉग और बना दूँगी या फिर रिप्लाई दे दूँगी। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, टेक केयर।